Hello everyone, this is Bharti and welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video we will learn chapter 5 class 7 Bihar Board English Radiance. चैप्टर नेम है आई हैड अ डव, मेरे पास एक कबूतर था। तो इसको आज हम लोग रीडिंग करेंगे और इसका अर्थ को समझते हुए इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये चैप्टर जो है आई हैड अ डव, मेरे पास एक कबूतर था, तो यह एक पोयम है और इस पोयम को पढ़ने से पहले हमें इसका वर्ड मीनिंग देख लेना चाहिए ताकि हमारा जो मीनिंग है वो स्पष्ट हो। ठीक है, तो अभी हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो गाइज आपके लिए मैंने वर्ड मीनिंग को राइट डाउन किया है और जो भी इस पोयम में थोड़ा हार्ड मीनिंग था उसको मैंने इसमें शामिल करने का कोशिश की है। तो चलिए इसको देखते हैं। ग्रीविंग मीन्स होता है शोक करना या दुख करना। ठीक है। वीविंग मीन्स बुनना। अलोन मीन्स अकेला। ऑफ्ट मीन्स अक्सर। वाइट पीज मीन्स सफ़ेद मटर। वाइट मीन्स सफ़ेद और पीज मीन्स क्या होता है, मटर। तो इस तरह से ये हो गया सफ़ेद मटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइक मीन्स पसंद करना। ऑलवेज हमेशा। डाइड मीन्स मर गया। केज मीन्स पिंजरा। डव मीन्स कबूतर या पनडुब्बी। ठीक है। स्वीट मीन्स प्यारा और स्वीट मीन्स मीठा भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग जो ये स्वीट है यहाँ मीठा नहीं होगा, इसका सेंस प्यारा होगा। ठीक है। थॉट मीन्स सोचा। टाइड मीन्स बंधे हुए। सिल्कन मीन्स सिल्क। नेक्स्ट जो मीनिंग है वो आपका है थ्रेड मीन्स धागा। लिव मीन्स छोड़ना। प्रिटी मीन्स सुंदर होता है, बट यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रिटी मीन्स होगा प्यारी। ठीक है। थिंग मीन्स चीज़ और स्वीटली मीन्स प्यार से। राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग थे जो मैंने आपके लिए यहाँ इंक्लूड किया है। आप इसको 2-3 बार देख लेंगे। आई होप ये मीनिंग जो है आपको याद हो जाएगा। आप ये मीनिंग पहले याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद ही चैप्टर को रीडिंग देंगे। आपको वर्ड मीनिंग जब याद रहेगा तो चैप्टर का जो सेंटेंस का जो सेंस निकल कर आएगा वो आपको स्पष्ट समझ में आएगा और आपको चैप्टर में पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है। तो चलिए, आई होप आप इसको 2-3 बार स्क्रॉल करके याद कर लिए होंगे। इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे और मैं चैप्टर की ओर बढ़ती हूँ, चैप्टर को रीडिंग करूँगी। राइट। वर्बन में क्या पहले दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। वर्बन में दिया हुआ है हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज, क्या आपने कोई बर्ड को पिंजरा में बंद देखा। हाउ डज इट फील देयर, यह जो बंद पिंजरा में जो पंछी होते हैं वो कैसा फील करता होगा, कैसा अनुभव करता होगा। वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर, आपको अगर क्या आप पसंद करेंगे कोई रूम में हमेशा बंद रहना। उसी तरह से कोई भी पंछी, कोई भी जानवर को जब आप उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं तो एक तरह से वो कैद हो जाता है और वह बहुत बैड फील करता है। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहता है। और हम लोग क्या करते हैं, कोई जैसे पैरट को या पिजन को, डव को क्या करते हैं, लेकर उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इसका हम देख रेख कर रहे हैं, इसको हम पालते हैं। ये हम लोग के जैसा ही जीव है, इसको नहीं बंद करना चाहिए, इसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आप अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जो कारण है आप क्यों नहीं एक रूम में बंद रहना पसंद करेंगे, आप इसका आंसर दीजिए, रीजन दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है
जो इसमें पैसेज दिया हुआ है पोयम, ये अब पोयम हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पोयम में क्या कह रहा है, आप लोग केयरफुली ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। आप एक एक वर्ड को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आई होप आपको अच्छी तरह से पढ़ने आ जाएगी और अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, जब तक आपको चैप्टर का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप ध्यान से इसको देखें। आई हैड अ डव एंड द स्वीट डव डैड। मेरे पास एक कबूतर था और वो प्यारा कबूतर मर गया। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। और मैंने सोचा कि वो बहुत दुख में था, बहुत शोक में था, तभी वो मरा होगा, उसकी मृत्यु बहुत दुख से हुई होगी। ठीक है, ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर। इसे क्या दुख हुआ होगा। इट्स फीट वेयर टायर्ड विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई वन हैड्स वेविंग। इसके पैर टाइट से बंधे हुए थे। वो बंधा हुआ चीज़ जिससे बंधा हुआ था उसको तो मैं ही अपना हाथों से बुना हुआ था। यहाँ पोएट कह रहा है कि उसको क्या दुख हुआ होगा, मैं तो उसको इतनी अच्छी तरह से देख रेख करता था। यहाँ तक उसके पैर में जो बंधे हुए थे थ्रेड उसको मैंने ही अपने हाथों से बुना था। स्वीट लिटिल फीट, उसके प्यारी छोटे पाँव। वाई शुड यू डाई, तुम मर गए मेरे प्यारी चिड़िया। वाई शुड यू लीव मी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए, तुमको क्या मुझे छोड़कर जाना चाहिए। स्वीट बर्ड, प्यारी चिड़िया। वाई, क्यों, ऐसा क्यों किया। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री। वाई, तुम अकेला जंगल के ट्री में रहना पसंद करता था, क्यों। वाई प्रीटी थिंग, कितनी सुंदर चीज़। वुड यू नॉट लिव विथ मी, और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहता। आई किस यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट फिश, मैं तुम्हें अक्सर किस किया करता था और तुम्हें वाइट मटर, उजला मटर दिया करता था। वाई नॉट लिव स्वीटली, वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन आ ग्रीन ट्रीज, तुम प्यारी सी चिड़िया, तुम यहाँ क्यों नहीं रही, तुम ग्रीन ट्री पे, हरे भरे पेड़ों पर क्यों नहीं रहना पसंद करती है, और तुम क्यों मर गई। ये जो पोएट है जॉन कीट्स, इन्होंने अपना दर्द को, चिड़िया मर गई है, कबूतर जो है वो मर गया है, उसी को दर्द को व्यय कर रहे हैं और बहुत ही शोक जता रहे हैं। इस पोएम को मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए। आई हैड ए डव, मेरे पास एक कबूतर था। एंड द स्वीट डव डैड, और प्यारी चिड़िया मर गया, प्यारा कबूतर क्या हुआ, मर गया। एंड आई हैव थॉट इट, मैं इसके बारे में सोचा। डाइड ऑफ ग्रीविंग, वो दुख से मरा होगा, है ना। पोएट कह रहा है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि वह जो है दुख से मरा होगा, ग्रीविंग से मरा है, दुखों से मरा है। तो पोएट को समझ में नहीं आ रहा उसको दुख क्या हुआ था, क्योंकि पोएट उसका देख रेख खुद से क्या करता था। यहाँ तक पोएट अपने हाथों से
सिल्क थ्रेड से, सिल्क धागे से उसका पैर में जो बंधा हुआ था पट्टी वो खुद से बुना था। इतना वो चिड़िया से, कबूतर से प्यार करता था। जब आप कोई भी जीव से या कोई भी चीज़ से जब प्यार करते हैं और वो आपके पास नहीं रहता है तो आपको बहुत दुख होता है, दर्द होता है। और इसी तरह से यहाँ जॉन कीट्स जो पोएट है उसको भी दर्द हुआ है और वे अपने दर्द को इस पोएम के थ्रू कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर पैसेज है वो क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर इट्स फीट वेयर टाइड विथ अ सिल्कन थ्रेड ऑफ माई वन हैंड्स वीविंग। ओह क्या इसको दुख हुआ होगा, इसके लिए कितना इसे दुख हुआ होगा। और इसके जो पाँव में टाइट सिल्कन थ्रेड बंधा हुआ था वो तो मैं ही खुद अपने हाथों से बुना है। और यही टाइट होने की वजह से लगता है ये कबूतर का मृत्यु हो गई है। और ये पोएट जो है बहुत शोक जता रहा है। स्वीट लिटिल फीट, इतने प्यारी पाँव, व्हाई शुड यू डाई, क्यों तुम मर गए। व्हाई शुड यू लीव मी, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए। स्वीट बर्ड, प्यारी कबूतर, प्यारी चिड़िया, व्हाई, क्यों, ये सब क्यों तुमने किया मेरे साथ। यू लिव्ड अलोन इन दी फॉरेस्ट ट्री, तुम हमसे अलग कोई जंगल के ट्री में रहना पसंद करता था। व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों। प्रिटी थिंग, मेरी प्यारी चीज़ें। वुड यू नॉट लिव विथ मी, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना था। आई किस यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पीस, मैं तुम्हें अक्सर किस किया करता था और तुम्हें उजला मटर दिया करता था। वाई नॉट लिव स्वीटली, तुम इतने अच्छे से क्यों नहीं रहे। एज इन द ग्रीन ट्री, जैसे कोई ग्रीन ट्री में आप क्यों नहीं रहे, आप क्यों मर गए। इस तरह से जो जॉन कीट्स है इस पोएम के थ्रू अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा। अगर पोएम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।